बहरहाल स्वामी जी देखिए, पहले जो गब्बर बार बार पूछा करते थे होली कब है, होली कब है, होली कब है, होली आ गई, क्योंकि उस ज़माने में उनके पास शायद कैलेंडर वगैरह नहीं थे। अब सबको पता रहता है कि होली कब है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे स्वामी जी कि क्या आज शो आएगा, तो मैंने कहा बिल्कुल आएगा। ये शो तो कभी रुकता ही नहीं, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, हर मौके पर ये शो आपके साथ हमेशा, हाँ, कभी बगैर रुके ये शो हमेशा चलता रहता है। अब स्वामी जी आज मौका होली का है, हर तरफ रंग बिरंगी मुस्कान हर एक चेहरे पर छाई हुई है, और ये मुस्कान स्वामी जी हमेशा लोगों के चेहरे पर बनी रहे, लोग हमेशा सेहतमंद रहे, उनकी इम्यूनिटी मजबूत रहे। इसके लिए स्वामी जी योग के साथ साथ क्या क्या और आजमाया जाए, और आज क्या क्या एहतियात बरतना है आज के दिन खास तौर से? हाँ, एक तो ये होली के नाम पर हुड़दंग से बचना है। एक बात, कुछ लोग होली पर खूब भांग रगड़ के पीते हैं और फिर कहते हैं तो होली का महाप्रसाद है। और मैंने तो एक वीडियो देखा, उसमें उस भांग के इतनी महिमा गाई गई है, उतनी महिमा तो शायद भगवान की भी नहीं गाई गई हो। ऐसे लोगों ने इतना महिमा मंडित कर रखा है भांग को, इतना महिमा मंडित कर रखा है नशे को, तो होली पर हुड़दंग ना करें। अरे दम है तो थोड़ा सा दंड बैठक लगाए हमारे साथ, ऐसे ये ऐसे ये, और इतना नहीं तो कम से कम भुजंग ऐसा नहीं करना। तो होली के नाम पर हुड़दंग करना, नशा करना ठीक नहीं है। अरे जोर आजमाइश करने हैं तो देखो हमारी बेटियां, क्या अजब गजब यहाँ पर सब चल रहा है कार्यक्रम, और इधर बच्चे हमारे, ओहो, और पीछे हमारे परम योगिनी महायोगिनी बेटियां। और तो होली के नाम पर हुड़दंग नहीं, नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी नहीं बनना। हाँ, और दूसरा, ये जो केमिकल वाला कलर है ना, इससे राम बचाए। किसी किसी को तो इस होली पर इतना रगड़ देते हैं लोग केमिकल वाला, चेहरे पर, माथे पर, नाजुक त्वचा होती है ना, पूरे शरीर पर, फिर लोग 3-3 महीना 6-6 महीना उसको धोते रहते हैं जब तक पूरी चमड़ी उधड़ नहीं जाती। ये तो नए स्किन सेल बनते रहते हैं। मैंने ये सवाल स्वामी जी बहुत बड़ा है, नहीं। और हर एक दर्शक स्वामी जी आपसे ये जानना चाहता है वाकई कर्म का, सेवा सुमिरन का। तो केमिकल वाले रंग से बचें, और जब होली खेलने जाए तो पहले नारियल तेल, एलोवेरा जेल लगा करके जाए। ये इस सवाल का जवाब सवाल, एलोवेरा जेल और वर्जिन कोकोनट ऑयल लगा करके जाना। थोड़ा बहुत कोई लगा भी दे तो कम नुकसान होगा। फिर वापस आकर के मुल्तानी मिट्टी एलोवेरा सब हल्दी आदि लगा करके फिर धीरे धीरे होले होले पपूल के उसको उतार लेना, नहीं तो मामला बड़ा खतरनाक है। पता लगा सारा रंग रूप यौवन ऐसे ही एक ही होले में झड़ गया, ढल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सावधानी बरते। खाने पीने की चीज़ों में बड़ी मिलावट हो रही है, इसलिए बाजार में जो मिलावट खोरी है वो, उससे बचने के लिए भैया अपने घर में गुजिया बना लेना, पतंजलि घी ले आना, पतंजलि का तेल ले आना, और नहीं तो अपने घर का कच्चे घाने का तेल घर में निकाल लेना। अपने घर में गाय भैया, गाय मैया या भैंस अंटी पाल लेना, और उसी का उसी की गुजिया भुजिया, और जब मालपुआ बना लेना, थोड़ा मीनाक्षी जी को, ज्योत्सना जी को भेज देना, हुसैन जी को भोग लगा करके फिर हरिद्वार सप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बस इतनी सी बात का तो ध्यान रखें। बाकी योग कभी नहीं छोड़ना। देखो हम सुबह से योग में ऐसे रंगे हुए हैं। अच्छा स्वामी जी, चेहरे पर जो रंग लगेगा, बड़े महायोगी बच्चे हैं हमारे। देखो उसके लिए तो आपने बताया नया योगी भर्ती हुआ है कि होली खेलने के लिए जब निकले तो चेहरे पर थोड़ा सा तेल लगा लें, गरी का तेल, कोकोनट ऑयल लगा लें, उससे जो है रंग जो है वो कम से कम समाएगा आपकी स्किन में। लेकिन स्वामी जी यही रंग जो है बहुत जगहों पर केमिकल वाला रंग इस्तेमाल होगा ही होगा, और आंखें स्वामी जी सबसे पहले इसका शिकार होंगी स्किन के साथ साथ। और आंखों को फिर कैसे बचाया जाए? क्या काला चश्मा ही लगा के निकलना है? हाँ, काला चश्मा जचदाए करके चश्मा लगा के होली खेलने के स्वामी जी। हाँ, ये तो हुसैन ने बड़ी समझदारी की बात बताई भाई हुसैन जी। तो काले रंग का चश्मा पहन करके जाएं, और उसमें भी एक ऐसा आता है चश्मा, सस्ता सा ही आता है, वो सामने से भी ढककर साइड से भी ढका हुआ होता है, वो वाला पहन के जाए आज तो। और फिर उसमें भी कई रंग बिरंगे आते हैं, काला ही क्या, तो कलरफुल चश्मा पहन के जाए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब जैसे ये वाला रंग है, ये तो जैसे मान लीजिए हमने कहीं पर भी डाल दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, और अब देखो पूरा मैट भर गया इनका, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये आंखें बंद करो, ओ लो। और आंख में भी गिर जाए तो रंग में कोई कम नहीं है और रंग में भंग नहीं डलता है। और ये लो, तो ये जो पूरा ऐसा रंग जो है, जो रंग चढ़े चोखा और किसी प्रकार का ना हो धोखा, ऐसा वाला बिना केमिकल वाला रंग हमने पतंजलि से भी, ऐसे हम कोई बाजार में बेचने के लिए तो बनाते नहीं, लेकिन जो हमारे भक्त हैं, हमारे आश्रित हैं, हमसे प्रीति करते हैं, उनके लिए हमने गुलाल से लेकर के सब प्रकार का अलग अलग प्रकार का नेचुरल रंग, ये पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, हम तो फूलों वाली होली वाले हैं, लेकिन उनको रंगों वाली होली में बड़ा प्रेम है, तो इसलिए हमने नेचुरल कलर ही बना दिए। तो मैं कुछ आह्वान तो करूँगा, कोशिश ये करें नेचुरल कलरों से, अच्छा, और स्वामी उसके नेचुरल कलर की पिचकारी मारे, जो भी करना है। आप जरा थोड़ा अपने आंख बचपन में का गड़बड़ आ जाए बताएं। तो आई ग्रिट, बचपन में जब आई आप होली ग्रिट। खेलते थे तो तब भी आप फूलों वाली होली खेलते थे या वो खींच खींच के मिट्टी में लोटा लोटा के खींचा तानी वाली अरे होली खेलते थे? केवल कोरा पानी पिचकारी आती थी, और वो भी 2 रुपए 5 रुपए वाली पिचकारी, और केवल कोरा पानी होता था, रंग तो होते ही नहीं थे, उसी से गुजारा कर लेते थे। तो देखो भाई, हम तो एकदम बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आए ना, तो गांव में उस समय हाँ कुछ लोग कीचड़ कीचड़ जरूर डालते थे, तो हम उस वाली कीचड़ पार्टी के हम मेंबर नहीं थे। तो कीचड़ पार्टी में जो है उसमें ये जो हमारा देख रहे हो ना, हम शुरू से ही जो है प्रकृति पार्टी वाले मेंबर थे, प्रकृति पार्टी। स्वामी जी, प्रकृति की आपने फिर आंख बात पर की। दुष्प्रभाव के लिए मैंने बोला गुलाब जल, त्रिफला पानी। जी।